नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं द फील गुड ब्लॉग। ऑनेस्टली ये लाइन बोलने में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया। मैं काफ़ी टाइम से चैनल पे एक्टिव नहीं था और मुझे पता है कि ढेर सारे लोग मेरे एएस एंड बायोलॉजिक्स अपडेट का वेट कर रहे थे। आज का ये वीडियो सिर्फ एक हेल्थ अपडेट नहीं होने वाला, ये मेरा भी एक कमबैक है, मेरा भी एक रीस्टार्ट है। और ऑनेस्टली ये वीडियो शायद मुझे भी चाहिए था ताकि मैं वापस से स्टार्ट कर सकूं। कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट्स किए, तो कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम में ढूंढते हुए डीएम किए, तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया, तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया। और सबका एक ही सवाल था, आपका एएस कैसा है? बायोलॉजिक्स के बाद कोई साइड इफेक्ट आया? आपका पेन तो कम हुआ ना? अपडेट कब दोगे? सच बोलूं तो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, काफी लंबे टाइम से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन लाइफ मेरी इतनी फास्ट हो गई कि मैं कैमरा के सामने बैठ ही नहीं पाया। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आज का वीडियो कोई फैंसी नहीं रहेगा, ये मेरा एक कमबैक है। मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ था, मेरी हेल्थ कैसी है और द फील गुड व्लॉग किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मैं गायब नहीं था, बस लाइफ मैनेज कर रहा था। ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, फैमिली, बेबी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ, सब कुछ एक साथ चल रहा था। और सच बोलूं तो मैं हर वीकेंड में यही सोचता था कि मैं आज तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हर वीकेंड में मैं कहीं ना कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाता था। कभी बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कभी ऑफिस का कुछ काम हो गया, तो कभी खुद की एनर्जी डाउन, और कभी मेंटली वो पुश नहीं मिलता था कैमरा के सामने बैठने का। लेकिन वीडियो नहीं बना पाना मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुल कर रहा था, क्योंकि मुझे जेन्युइनली पता है कि लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे अपडेट का वेट कर रहे हैं। अगर मैं करंट हेल्थ के बारे में बात करूं तो मैं काफ़ी बेटर हूं। एएस के सिम्टम्स पहले जैसे इतने इंटेंस नहीं है। मॉर्निंग स्टिफनेस, बैक पेन काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं डेली रूटीन काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ। बायोलॉजिक्स के बाद मुझे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखती है। मैं ऑफिस मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, मैं बेबी को हैंडल कर पा रहा हूँ, और मैं मेंटली भी काफ़ी अपने आप को स्टेबल फील कर पाता हूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एड्स का ट्रीटमेंट, बायोलॉजिक्स, मेडिसिन, डोजेस, ड्यूरेशन, ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो प्लीज़ अपने रेमेटोलॉजिस्ट का गाइडेंस ज़रूर लो। बिना डॉक्टर के एडवाइस से कोई भी मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत करना। आज मैं बायोलॉजिक्स के बारे में इस वीडियो में नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि बायोलॉजिक्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डिजर्व करता है। फियर क्या था, डॉक्टर ने क्या बोला, इंजेक्शन एक्सपीरियंस कैसा था, इंप्रूवमेंट कब फील हुआ, साइड इफेक्ट का कोई कंसर्न तो नहीं रहा, ये सब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट शॉर्ट में बोलूं, बायोलॉजिक्स के बाद मेरा लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। स्टिफनेस कम हुआ, मूवमेंट बेटर हुआ, और तो और नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए बहुत बड़ी हेल्प मिली। जब आप क्रोनिक पेन में जीते हो ना, तो एक नॉर्मल दिन भी एक ब्लेसिंग की तरह लगता है। सुबह उठकर बॉडी को मैं पूरा फ्री फील कर पाता हूँ, ऑफिस जा पाता हूँ, बेबी के साथ टाइम स्पेंड और उसको मैं गोद में ले पाता हूँ। ये कोई स्मॉल थिंग नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिग विन है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। सच बोलूं तो मैं अभी जिम नहीं जा रहा हूँ। पहले मैं फिटनेस को लेके काफी ज्यादा मोटिवेट था, मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन काफी सीरियस भी ले रहा था। बट बेबी, ऑफिस, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के बीच में मेरा जिम ब्रेक हो गया। इसलिए मैं फेक नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। परफेक्ट नहीं है, बस रूटीन डिस्टर्ब हो गया है। कभी कभार मैं खुद से काफी डिसअपॉइंट फील करता हूँ। कभी कभी लगता था कि यार मैं इतना मोटिवेट था, तो ये मैं ट्रैक से कैसे नीचे गिर गया। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया है। मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मे बी पहले वॉकिंग से, फिर कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज से, फिर कुछ स्ट्रेचिंग से, फिर होम बेस्ड एक्सरसाइज से, एंड फिर दोबारा से जिम में। मैं ये जर्नी भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, पर ये परफेक्ट बॉडी दिखाने के लिए नहीं,
ये एक परफेक्ट कमबैक के लिए। फिर से मैं यही बोलूंगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं वापस से अपने आप को ट्रैक में रखना चाह रहा हूं। रिसेंटली शूटिंग ने मुझे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। जब आप फायरिंग लाइन में खड़े होते हो ना, तब आप एक साथ सारे मैच नहीं जीत सकते। आपको बस एक शॉट पे फोकस करना होता है। स्टैंस, ग्रिप, ब्रीथ, साइट, ट्रिगर और फॉलो थ्रू। और अगर एक शॉट खराब हो गया तो उसको लेके अगला शॉट को खराब नहीं करना होता। मुझे लगता है लाइफ भी ऐसी है, एएस के साथ भी, यूट्यूब के साथ भी, फिटनेस के साथ भी, फादरहुड के साथ भी। कभी रिदम टूट जाता है तो कभी फोकस शिफ्ट हो जाता है और कभी स्कोर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता। पर गेम खत्म नहीं होती, आप रीस्टार्ट करते हो, सांस लेते हो और नेक्स्ट शूट के लिए वापस से रेडी हो जाते हो। तो आज का ये वीडियो मेरा एक नेक्स्ट शॉट है। मेरे लाइफ में अब एक ब्यूटीफुल सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मेरी बेबी गर्ल। और ऑनेस्टली बेबी आने के बाद हेल्थ का मीनिंग मेरे लाइफ में काफी चेंज हो गया है। पहले मैं फिट रहना चाहता था अपने लिए, अब मैं फिट रहना चाहता हूँ मेरी फैमिली के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डॉटर के साथ वॉक कर सकूँ, उसके साथ प्ले कर सकूँ, उसके साथ लाइफ के हर एक मोमेंट एंजॉय कर सकूँ और उसके साथ ग्रो हो सकूँ। एएस मेरी स्टोरी का पार्ट है, लेकिन मेरी कंप्लीट स्टोरी नहीं। इस वीडियो में सब कुछ मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बात करूंगा बायोलॉजिक्स का एक्सपीरियंस कैसा था, ट्रीटमेंट के बाद क्या चेंजेस हुआ, फियर, साइड इफेक्ट्स और डाउट क्या थे, जिम एंड फिटनेस का रीस्टार्ट प्लान क्या है, फादरहुड, ऑफिस एंड हेल्थ, ये सब मैं कैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, लाइफ के और भी पार्ट, फैमिली, डॉग, शूटिंग, ट्रैवल, मोटरसाइकिल, रियल स्ट्रगल, सब। क्योंकि फील गुड ब्लॉग सिर्फ इलनेस के बारे में नहीं है, ये रियल लाइफ के बारे में है, जहाँ पेन भी है, प्रोग्रेस भी है और होप भी है। अगर आप एएस से फाइट कर रहे हो और बायोलॉजिक्स लेने के लिए कंफ्यूज हो, तो प्लीज पैनिक मत हो। मैं आपकी फीलिंग्स 100% समझ सकता हूँ। डायग्नोस के बाद वो फियर रहता ही है। बायोलॉजिक्स का नाम सुन के डर लगता है, फ्यूचर का लेके टेंशन भी होती है, कभी कभी लगता है कि लाइफ नॉर्मल होगी भी या नहीं। लेकिन प्रॉपर डॉक्टर, राइट ट्रीटमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग, मूवमेंट, फैमिली का सपोर्ट और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ बेटर हो सकती है। आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई, आप कैरियर बना सकते हो, फैमिली बना सकते हो, ड्रीम चेज कर सकते हो, नए हॉबीज भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन किया एएस होने के बाद भी। स्लोली, केयरफुली, डॉक्टर के गाइडेंस के साथ अपने बॉडी को समझकर आप लाइफ लीड कर सकते हो। आप अकेले नहीं हो, हम जैसे यहाँ पे हजारों, लाखों लोग एएस के वॉरियर्स हैं। और बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट खुद से स्टार्ट मत करो। तो हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, परफेक्ट फॉर्म में नहीं, परफेक्ट रूटीन के साथ भी नहीं, परफेक्ट बॉडी के साथ में भी नहीं, पर मैं वापस आ गया हूँ। द फील गुड व्लॉग सिर्फ हेल्थ अपडेट नहीं होगा। अगर आप कनेक्टेड फील करते हो मेरे लाइफ से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप एएस से फाइट कर रहे हो, तो आप अपनी जर्नी के बारे में भी मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है, और आप कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। क्या मेरा पूरा एएस जर्नी, या मेरा बायोलॉजिक्स के एक्सपीरियंस, या मेरा फिटनेस रीस्टार्ट प्लान, या डेली रूटीन विथ एएस, जिसको हम डेली व्लॉग भी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब विदा लेने का समय आ गया है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा।